ठीक है, आज सीएसके ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह दिया है कि धोनी एज अ प्लेयर खेलेंगे सिर्फ 2022 में नहीं, जब तक उनकी मर्जी है, एंड बियॉन्ड उनको टाइम लेस कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी जब तक चाहता वो इंडिया का कप्तान रहता, ठीक है, जब तक चाहता। इनमें किसी सूरमा में इतना दम नहीं था, वो महेंद्र सिंह धोनी को बाहर बिठा देते। तो मुझे लगता है कमाल का डिसीजन किया एमएस धोनी ने और कमाल की सेल्फलेस अप्रोच दिखाई है। एमएस धोनी जैसा स्टेचर का आदमी वो खुद डिसाइड कर ले कि यार मैं कप्तान नहीं हूं, अब जडेजा कप्तान बनेगा। इसमें पूरी पूरी राय बोले तो ओपिनियन शामिल होगी धोनी की। यार धोनी ने बनाया, क्या बात कर रहे हैं, राय शामिल धोनी ने बनाया। तो इफ धोनी सीएसके इज धोनी, तो इफ धोनी सीएसके। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों आज धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी है और रविंद्र जडेजा को कप्तान बना दिया है। धोनी ने बिना किसी स्वार्थ के कप्तानी छोड़कर जडेजा को कप्तान बना दिया। ऐसा बहुत कम होता कि इतना बड़ा प्लेयर अपनी कप्तानी छोड़ दे और किसी जूनियर के अंडर खेले। ये देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत दुखी है। वो कह रहे कि धोनी ऐसा प्लेयर हमने आज तक नहीं देखा। जिस धोनी ने सीएसके को इतने सारे टाइटल जितवाए हो, वो धोनी आज खुद ही कप्तानी छोड़कर चला गया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ कर रहा है धोनी की कि ऐसा प्लेयर कभी दोबारा कभी नहीं आएगा इंडिया के पास। दोस्तों इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया बहुत दुखी है धोनी के डिसीजन से और चेन्नई सुपर किंग के ओनर ने कहा है कि धोनी जब तक चाहे चेन्नई के साथ रह सकते हैं एज ए कोच या एज ए मेंटर। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा है जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। देखिए जी, एमएस धोनी एक इमोशन है, एमएस धोनी एक कनेक्शन है सीएसके के साथ, एमएस धोनी एक प्यार है, एक मोहब्बत है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए और सीएसके के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डे वन से सीएसके के साथ, बीच में जब सीएसके बैन हुई थी तो दूसरी टीम से वो गए थे और देखा था वहां वो कनेक्ट नहीं बन सका था धोनी का। धोनी की समझो ये जाती टीम है। अब आप धोनी को ये नहीं, मतलब धोनी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज सीएसके ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह दिया है कि धोनी एज अ प्लेयर खेलेंगे सिर्फ 2022 में नहीं, जब तक उनकी मर्जी है, एंड बियॉन्ड उनको टाइम लेस कर दिया है। आप जब तक एमएस धोनी है, जब तक वो सीएसके के साथ हैं, वो प्लेयर बनना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, आज ये सीएसके ने इसको इतिहास का हिस्सा बना दिया कि एमएस धोनी विल बी द पार्ट ऑफ सीएसके एज अ प्लेयर इन 2022 एंड बियॉन्ड। मतलब उन्होंने खत्म ही कर दिया ना, इन्फिनिटी वाला काम कर दिया। जब तक हम हैं, जब तक एमएस धोनी हमारे साथ है। ये डिसीजन लिया क्यों गया है? ये डिसीजन इसलिए लिया गया है, वो भी आईपीएल के पहले मैच से सिर्फ एक दिन पहले, क्योंकि आज का और कल का गैप है और 26 तारीख को ये मैच है। ये क्यों डिसीजन इतनी 11th आवर पे लिया गया? मेरे ख्याल से एमएस धोनी बहुत अरसे से ट्रेनिंग कैंप चल रहा है सीएसके का सूरत के अंदर। मेरे ख्याल से एमएस धोनी एहसास कर लिया होगा, उन्होंने खुद रियलाइज कर लिया होगा कि शायद वो उतने आप फिट नहीं है, क्योंकि देखें बीच में सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं और बीच में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो शायद वो उस प्लेइंग फॉर्म या उस फिटनेस लेवल पे नहीं है कि शायद वो सीएसके के लिए 14 के 14 लीग गेम्स खेल सकें। और साथ में प्लेऑफ में जाती है तो वो 2-3 गेम्स आप एक्स्ट्रा पकड़ लें, तो 16 से 17 गेम एक टीमें यहाँ खेलती है जो फाइनल तक जाती है। तो उनको, और सीएसके वन ऑफ द फाइनलिस्ट टीम, हमेशा उसके लिए आप कहेंगे कि जी सीएसके वन ऑफ द फाइनलिस्ट टीम होती है। भाई देखिए जी, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि एमएस धोनी को खुद ये रियलाइज हो गया कि मेरी फिटनेस कहीं ना कहीं 50-50 है। तो अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि मैं अगला जो रविंद्र जडेजा है, जो कि पोटेंशियल एक प्लेयर कप्तान है, और 2019 से जिस तरह रविंद्र जडेजा ने अपने आप को तब्दील किया है, कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन रविंद्र जडेजा अपने अंदर लेकर आया है, अ डिजर्विंग चॉइस। और वो जो रविंद्र जडेजा की एसोसिएशन रही है एमएस धोनी की फ्रॉम हिज यंगर डेज, तो एमएस धोनी ने उस पर ट्रस्ट दिखाया। शायद रायना भी सोच रहे होंगे, काश मैं पिछले साल वो होटल रूम पे जाता, गैलरी वाले रूम पे शोर ना मचाता, तो आज मैं भी होता, क्या पता रायना ही कप्तान बन चुके होते। बट अ वेरी एक्सीलेंट चॉइस फ्रॉम एमएस धोनी टू पुट रविंद्र जडेजा एज अ कैप्टन। इट विल गिव हिम मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ लीग में वो कप्तानी करेगा और जिस तरह वो प्रोलिफिक प्लेयर बन के इंडिया के लिए सब उभर रहा है, तो मुझे लगता है कमाल का डिसीजन किया एमएस धोनी ने और कमाल की सेल्फलेस अप्रोच दिखाई है। एमएस धोनी जैसा स्टेचर का आदमी वो खुद डिसाइड कर ले कि यार मैं कप्तान नहीं हूं, अब जडेजा कप्तान बनेगा। वो तभी हो सकता है जब उसको एहसास हो गया होगा कि मैं 16-17 मैचेस अगर फाइनल तक बात करें और 14 लीग गेम्स में, शायद ये गेम्स एमएस धोनी सारे नहीं खेल सकते ड्यू टू द फिटनेस। बट हैविंग सेड दिस, सीएसके के लिए या इंडिया के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एमएस धोनी एक इमोशन है। और व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज, व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, एंड वंस अगेन ही हैज शोन द वर्ल्ड कि बाकी वो उसके बारे में जो ग्रेटनेस कही जाती है, वो ग्रेटनेस वो डिजर्व करता है, वो ग्रेटनेस। व्हाट अ हम्बल सर्वेंट ऑफ क्रिकेट ही इज एंड व्हाट अ ग्रेट मैन। सो कांग्रेचुलेशंस टू रविंद्र जडेजा एंड ऑल द सीएसके फैंस। एंड बस जो लोग का थोड़ा सा दिल दुखा होगा धोनी की वजह से, आई एम श्योर जरूर दिखा होगा,
क्योंकि he has been an emotion for every cricket fan, especially for Chennai and Indian fans as well. बड़ी जबरदस्त किस्म की ग्लोरीज है उनके अंदर, तो कमाल हो गया भाई। CSK the born champions, one of the most, अगर आप कहें ना in terms of trophies, obviously Mumbai Indians, but in terms of winning the hearts, winning the minds, then there is no one like Mahendra Singh Dhoni, जिसे कहते हैं माही, जिसे कहते हैं MSD, जिसे कहते हैं फायर, जिसे कहते हैं आइस। अब आप कहेंगे यार फायर भी कहते हैं, आइस भी कहते हैं। फायर जब वो बैटिंग कर रहा होता है, आइस जब वो कप्तानी कर रहा होता है, जब वो विकेट कीपिंग कर रहा होता है। जडेजा, रिजवान हैदर साहब, मैंने ये लफ्ज आज जडेजा यूज किया है, वरना यू नो मी वेरी वेल। जब आप क्लीन बोल्ड करते थे, वो क्लीन बोल्ड कहां से आ गया, वो क्या था यार, वो क्लीन बोल्ड नहीं था क्या, आप जो रोज टीवी पे क्लीन बोल्ड किया करते थे, वहां भी मैं इसे जादू कहता था नेशनल टीवी पे। आई एम नॉट लाइक अदर्स के टीवी पे अगर गलती से आए तो पाकिस्तान और उधर चले जाए तो कुछ और। तो रिजवान हैदर साहब जादू जो है, आई फील लाइक ही इज द परफेक्ट वन। यहां से क्या पता चलेगा, यहां से ये पता चलेगा। उपल साहब तो इसके क्या उनकी अपनी ओपिनियन है, खैर कह रहे जडेजा इज अ गुड प्लेयर बट एज अ कैप्टन आई एम सॉरी। कैसे, हाउ यू विल डिफाइन विदाउट सेइंग कैप्टनसी ऑफ जडेजा, हाउ? आप पहले से अज्यूम कैसे कर, इफ ही इज अ 40 प्लेयर इंपैक्ट वाइज, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तो भाईजान आप जब तक कप्तानी देखेंगे नहीं, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट उपल साहब, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किताब देख के फैसला नहीं कर सकते। 3D तो वो पहले ही है, तो अभी अगर वो 5D हो गया ना, 4D था, 4D जाना, अब 5D है। देखें ये D है या नहीं है, इट विल बी डिफाइंड बाय द मैच। जब तक आप उसे देखेंगे नहीं कप्तानी में, आप ये नहीं कह सकते कि वो मटेरियल नहीं है। ये भी तो है कि इसमें पूरी राय, बोले तो ओपिनियन शामिल होगी धोनी की। यार धोनी ने बनाया, क्या बात कर रहे हैं, राय शामिल, धोनी ने बनाया। तो इफ धोनी CSK is धोनी, तो इफ धोनी is CSK, धोनी थिंक्स दैट ही इज कैप्टन मटेरियल, यस, फिर आपको भी मानना चाहिए। भाई देखे, मेरी बात सुन ले, समझ ले ये लोग, महेंद्र सिंह धोनी जब तक चाहता वो इंडिया का कप्तान रहता, ठीक है, जब तक चाहता। इनमें किसी सूरमा में इतना दम नहीं था, वो महेंद्र सिंह धोनी को बाहर बिठा देते। तो भाईजान उसने खुद से कप्तानियां छोड़ी, टेस्ट छोड़ी, व्हाइट बॉल की छोड़ी, T20 की छोड़ी, और एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल क्रिकेट को टाटा बाय बाय ऑन ए वेरी हाई नोट किया, ठीक है। अब उसने टाइटल जिता के, जरा ज़हन में रखे चीजों को, टाइटल कौन जीता है? CSK। अगर वो 2020 के बाद रिजाइन करता, ऑन ए लो था, नोज डाइव थी, अपनी परफॉर्मेंस खराब, टीम आखिरी फिनिश कर रही है, तो एवरीबॉडी वाज ऑफ द व्यू कि यार ये देखो, ये तो वेरी मच जीत गया। उसने कहा कि ये है टाइटल, ये है कप्तानी, और ये है महेंद्र सिंह धोनी। देखो मुझे धोनी से सिर्फ एक इख्तलाफ था, वो ये था कि अगर मैं, जैसे आप हैं या मैं हूं, कोई आपके बारे में या मेरे बारे में बात करेगा, आप खामोश रहेंगे, ऑब्वियसली इट हर्ट्स मी। या मेरे बारे में कोई बात करेगा, आपके बारे में कोई बात मेरे सामने, मैं चुप रहूंगा, आपको तकलीफ होगी कि यार ये क्या बात हुई। तो इसी तरह अगर सुरेश रैना नहीं पिक हुआ तो ऑब्वियसली मेरा एक अपना उस पर एक प्रिंसिपल स्टैंस था। बहरहाल अब नजर ये आ रहा है कि मेरा ख्याल है धोनी डिसाइड कर चुके थे पहले कि ही इज नॉट going to lead the CSK side anymore. So maybe that was the reason he didn't go after Raina, because the incoming captain and the new captain has every right, the new management has every right to implement his or her plans or execute his or her plans. देखिए रमीज राजा आया, मैंने पहले दिन उस पर इख्तलाफ किया, आपने कहा मोहसिन भाई टाइम देना चाहिए। आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम आपने कहा जी बहुत टाइम दे दिया गया, अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो यही है जादू के मामले में, यू हैव टू गिव हिम टाइम। जब आप उसके 2-4, देखिए पहले मैच से भी पता लग जाएगा, लेकिन 2-4 मैच जब तक वो करेगा नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात बोली है मोहसिन भाई ने। वो तो जब कप्तानी करेगा तो फिर ही मालूम पड़ेगा, और साथ में धोनी जैसे बड़े देखें मौजूद है। अगर गंगुली ने धोनी को कप्तानी दी, धोनी ने विराट कोहली को कप्तानी दी, विराट कोहली से मशल जो है वो आगे गया है रोहित द हिटमैन शर्मा के पास, तो भाईजान इस बात और सुन लें, एक और बात सुन लें। 2013 इन द मिडल कौन था कप्तान मुंबई इंडियंस का? रिकी पॉन्टिंग।
रिकी पॉन्टिंग ने इन द मिडल एक लड़के को दी जो स्टैब्लिश नहीं था इस तरह उस वक्त, ये मान लें आप बात। 2013 में कप्तानी मटेरियल किसी को क्या पता है या नहीं? अगर पॉन्टिंग की आंख ने इतना बड़ा हीरा ढूंढा तो धोनी जो वाहिद कप्तान है इस वक्त दुनिया का जिसने आईसीसी के 3 टाइटल जीते हैं, वो गलती कैसे करेगा?